बार किसी जंगल में कई प्रकार के पेड़ लगे थे। कुछ पेड़ बड़े तो कुछ पेड़ छोटे। कुछ पेड़ स्वादिष्ट फलों से लदे थे तो कुछ सुंदर और सुगंधित फूलों से लोगों का मन मोह रहे थे। इन्हीं के बीच एक आम का पेड़ था। जब वह फलों से लदा तो पेड़ के नीचे चहल पहल होने लगा। लोग उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। वाह भाई वाह, क्या स्वादिष्ट आम है। सही कहा दादा, इसी गुण के कारण तो इसे फलों का राजा कहा जाता है। आदमी लोग तो न जाने इसे क्या क्या बना के खाते हैं। मत कहिए दादा, अगर आदमी लोग आ गए तो इसे कच्चे तोड़ के पैसे से बेच देंगे और हमें खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, ठीक कहते हो, पर इस आम के पेड़ के कारण ही इस जंगल में चहल पहल है। यह सब बात सुनकर आम फूले नहीं समा रहा था। वह सोच रहा था कि मुझे केवल फलों का राजा ही नहीं, पेड़ों का राजा भी कहा जाना चाहिए। और फिर एक दिन। क्यों भाई सेमल, इस जंगल में पेड़ों का राजा कौन है? तुम कहना क्या चाह रहे हो? मेरा कहने का मतलब सबसे उपयोगी पेड़ कौन है? मुझको नहीं पता है। अरे यार, इतना भी पता नहीं है? मैं हूँ सबसे उपयोगी पेड़। मेरे कारण इस जंगल में चहल पहल है। मैं हूँ पेड़ों का राजा। इतना अहंकार करना ठीक नहीं है। अन्य पेड़ों की भी तो उपयोगिता है। तो फिर बताओ मेरे जैसे एक भी उपयोगी पेड़ का नाम। जैसे ये नीम भाई हैं। इस तुच्छ और कड़वा नीम को मुझसे श्रेष्ठ कह रहे हो? तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? तुच्छ मत बोलो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा? मेरे सामने तुम्हारा औकात क्या है? तुम हर मामले में मुझसे तुच्छ हो। फिर आम और नीम दोनों में तू मैं होने लगता है। फिर दोनों को शांत कराते हुए सेमल बोलता है कि अच्छा आपस में तुम दोनों लड़ो मत। कल सारे पेड़ों की एक सभा है। तुम दोनों अपनी अपनी उपयोगिता को सबके सामने रखना। जो सबसे श्रेष्ठ होगा वही पेड़ों का राजा होगा। ठीक कह रहे हो सेमल, कल ही पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ पेड़ है और कौन राजा बनने लायक। फिर निश्चित तिथि और निश्चित जगह पर सारे पेड़ एकत्रित होते हैं। सब लोग सर्वसम्मति से बरगद के पेड़ को अपना सरपंच नियुक्त करते हैं और मीटिंग आरंभ करते हैं। अच्छा बताओ भाई नीम, तुम्हें क्या परेशानी है? सरपंच जी, कल आम ने मुझे तुच्छ कहा। क्यों भाई आम, आपने नीम को तुच्छ कहा? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि मैं उपयोगिता की दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ हूँ। कैसे श्रेष्ठ हो? तुम्हें श्रेष्ठ होने का प्रमाण पत्र किसने दिया? मेरे फल रसीले तथा स्वादिष्ट हैं। सभी जानवर तथा आदमी बड़े चाव से मेरे फल खाते हैं, इसलिए मुझे फलों का राजा कहा जाता है। और तुम ही देखो, तुम्हारे फल छोटे तथा कड़वे हैं, जिसे कोई गलती से भी खा ले तो उसका मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा। मेरे फल भले छोटे तथा कड़वे हैं, पर हैं बड़ा गुणकारी। अगर तुम्हें कोई रोग लग जाए तो मेरे इन्हीं बीजों का खाड़ तुम्हें रोग मुक्त कर सकता है। मेरे फलों को चटनी अचार बनाकर खाते हैं। किसी को लू लग जाए तो लोग पन्ना बनाकर पीते हैं। किसी व्यक्ति का कान दर्द कर रहा है तो मेरे गुठली से बने तेल का प्रयोग करे तो शीघ्र लाभ मिलता है। मेरे भी गुठले को लू लगने पर शरीर में मालिश करने से लू में तुरंत लाभ मिलता है। किसी प्रकार का घाव नासूर हो जाने पर मेरे पत्तों का लेप लगाने से लाभ मिलता है। मेरे भी डंठल और पत्ते पूजा सामग्री में प्रयोग किए जाते हैं। दाद खाज खुजली में मेरे पत्तियों का लेप दही के साथ लगाने से शीघ्र लाभ होता है। गुर्दे में पथरी होने पर मेरे पत्तों की राख 2 ग्राम प्रतिदिन लेने से पथरी गलकर बाहर निकल जाती है। मुझे खाने से आँख की रोशनी तेज होती है क्योंकि मुझमें विटामिन ए पाया जाता है। अरे भाई, दोनों किसी से कम नहीं है। ये दोनों तो बहुत ही योगी हैं। किसे श्रेष्ठ बताया जाए। इस प्रकार आम और नीम दोनों ने अपने अपने उपयोगिता के बारे में बहुत सारा बात बताया। सभी पंचों ने आम और नीम की बात को गौर से सुनी और फैसला सुनाया। हाँ, सभी शांत हो जाइए। पंचों ने दोनों की बात को गौर से सुना, समझा और फिर इस निर्णय पर पहुंचा कि तुम दोनों की अपनी अलग अलग उपयोगिता है और दोनों अपने अपने जगह पर श्रेष्ठ हो। यही नहीं, इस ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुएं चाहे छोटी हो या बड़ी, अपनी विशेष गुण के कारण ही उसकी अपनी पहचान और उपयोगिता है, जिसकी तुलना किसी अन्य से नहीं किया जा सकता। मैं आप सब पंचों की बात को मानता हूँ, पर आम ने मुझे तुच्छ कहा, जो कि ठीक नहीं है। मैं यह भी मानता हूँ कि आम यदि इस पृथ्वी पर जीवित है तो अपने श्रेष्ठ गुण के कारण ही जीवित है। मैं अपने इस गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि प्रत्येक जीवधारी जो इस पृथ्वी पर जीवित है वो अपने उपयोगिता के कारण ही जीवित है। मैं अपने द्वारा किए गए व्यवहार बोली वचन के कारण शर्मिंदा हूँ। आप सब मुझे क्षमा कर दीजिए।